जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पीजी सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री का पेपर बताने वाली हूँ। ये कोर पीजी सेमेस्टर 2 का कोर 8 का पेपर है। ठीक है, ये कोर 8 का पेपर है। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, वन संबंधित समस्याएं। ये यूनिट ए का पहला पहला टॉपिक है, वन संबंधित समस्याएं, द इश्यूज ऑफ कंसर्निंग फॉरेस्ट्री। ठीक है, वन संबंधित समस्याएं चैप्टर का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। घरेलू एवं व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा उत्पन्न समस्याएं। लकड़ी की प्राप्ति के लिए पेड़ों की कटाई विनाश का वास्तविक कारण है। जो पेड़ों की कटाई है वो विनाश का वास्तविक कारण है। ठीक है, मतलब घरेलू एवं व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति तथा उत्पन्न समस्याएं। लकड़ी की प्राप्ति के लिए पेड़ों की कटाई विनाश का वास्तविक कारण है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई। लकड़ी के मांग में काफ़ी वृद्धि हो रही है। मतलब क्या है ना कि घरेलू और व्यापारिक उद्देश्य में, मतलब हमें घरेलू में जितनी भी लकड़ियों की आवश्यकता होती है या व्यापारिक कार्य को संपन्न करने में जितने भी हम लोगों को लकड़ियों की आवश्यकता होती है, इन सारे कारणों से ना पेड़ों की कटाई अधिक मात्रा में होती है। और मतलब जो हमारी जनसंख्या तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने के कारण नगरीकरण और औद्योगिकरण का विकास हो रहा है। अधिक से अधिक नगरीकरण का निर्माण हो रहा है, अधिक से अधिक औद्योगिकरण बन रहा है, जिसके कारण मतलब लकड़ियों का मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है। ठीक, वनों के प्रमुख उपयोग एवं वन विनाश के कारण। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, घरेलू एवं व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा उत्पन्न समस्याएं। दूसरा है कृषि भूमि तैयार करना। तीसरा है वनों को चारागाहों में परिवर्तन करना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के समय विस्तृत वन विनाश। ठीक, झूम कृषि। ये 5 पॉइंट है। अब ये पांचों पॉइंटों को हम आगे डील कर लेते हैं। ठीक, पहला पॉइंट हमारा क्या है, घरेलू एवं व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा उत्पन्न समस्याएं। देखिए इसमें क्या है, लकड़ी की प्राप्ति के लिए पेड़ों की कटाई वनों के विनाश का कारण है। मतलब लकड़ी की प्राप्ति के लिए पेड़ों की कटाई वनों का विनाश का कारण है। लकड़ी की प्राप्ति के लिए पेड़ों की कटाई वनों के विनाश का कारण है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में तीव्र वृद्धि के कारण लकड़ी की मांग में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप वृक्षों की कटाई में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। विकासशील एवं अविकसित देशों में ग्रामीण जनता द्वारा नष्टप्राय अवक्रमित वनों से पशुओं के लिए चारा एवं जलाने की लकड़ी का अधिक से अधिक संग्रह करने से बचा खुचा वन भी नष्ट होता जा रहा है। मतलब घरेलू में व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति तथा उत्पन्न समस्याएं, जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हम क्या समझते हैं, मतलब घरेलू एवं व्यापारिक उद्देश्य, मतलब जो भी घरेलू से रिलेट जितने भी कार्य के लिए हमें जो भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है, मतलब घर से रिलेट में, जैसे दरवाज़ा बनाना या लकड़ी जलाने के, खाना बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता, या कुछ भी बनाना, लकड़ी का कोई भी मेज बनाना, कुछ भी बनाना, कुर्सी टेबल कुछ भी बनाना लकड़ी से बन रहा है, तो उसमें हम लोगों को लकड़ी की आवश्यकता पड़ रही है, जिससे हम पेड़ की कटाई कर रहे हैं। या फिर व्यापारिक उद्देश्य, व्यापार को संपूर्ण रूप से चलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए जिसके कारण से वहाँ पे मतलब पेड़ों की कटाई का बहुत ज़्यादा उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसमें मतलब ऐसा है ना कि और जो खासकर ग्रामीण जनता है वो तो मतलब वनों पे पशुओं को चराने के लिए भी लेके जाता है, और लकड़ी की कटाई भी अधिक से अधिक मात्रा में इन लोग करता है, और लकड़ी को संग्रह भी करके रख लेता है, और जिसके कारण वन नष्ट होता जा रहा है। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कृषि भूमि तैयार करना, मतलब कृषि योग्य भूमि को तैयार करना। ठीक, इसका क्या है कि मुख्य रूप से विकासशील देशों में मानव जनसंख्या की तेजी से हो रही वृद्धि के कारण यह आवश्यक हो गया है कि वनों के विस्तृत क्षेत्रों को साफ करके उस पर कृषि की जाए, ताकि बढ़ती जनसंख्या का पेट भर सके। और इस प्रवृत्ति के कारण वनों का विनाश सबसे बड़ा कारण है। ठीक, मतलब क्या है,
कृषि भूमि तैयार करने का मतलब क्या हो रहा है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ना, उसके कारण जो है वो खेती योग्य भूमि कम बच रही है, जिसके कारण ना ये जो लोग हैं वो पेड़ों की कटाई कर वहाँ पे खेती योग्य भूमि बना रहे हैं, ताकि वहाँ से उपज प्राप्त करके ताकि वहाँ पे उपज करें और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है वनों का चारागाहों में परिवर्तन। ठीक, वनों का क्या है, चारागाहों में परिवर्तन। विश्व के रूम सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों खासकर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका में डेयरी फार्मिंग के विस्तार के विकास के लिए वनों को व्यापक स्तर पर पशुओं के लिए चारागाहों में बदला गया है। ठीक, इसमें क्या है ना कि जो वनों को चारागाह के रूप में ना इसमें बदला गया है पशुओं के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के समय विस्तृत वन विनाश। इसका क्या है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के समय विस्तृत वन क्षेत्र का क्षय होता है। ठीक, और क्योंकि बांधों के पीछे निर्मित जल भंडारों में जल का संग्रह होने पर वनों से ढका हुआ विस्तृत भूभाग जलमग्न हो जाता है, जिस कारण न केवल प्राकृतिक वन संपदा अमूल नष्ट हो जाती है, वरन संपदा समूल नष्ट हो जाती है, वरन उस क्षेत्र का परिस्थिति की संतुलन ही बिगड़ जाता है। मतलब क्या है ना कि बहुउद्देशीय निर्मित इसमें क्या होता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में ये होता है ना कि जैसे अगर कोई भी परियोजना बनाया जा रहा है, कुछ भी प्लानिंग किया गया है या कुछ भी वहाँ पे बन रहा है, कुछ निर्माण हो रहा है, तो जो निर्माण हो रहा है कोई भी बांध या कोई ब्रिज ही बन रहा है, तो उसके आसपास की चीज़ों को नष्ट किया जाता है, या मतलब आसपास की चीज़ें तो मतलब बांध बनाने के दरमियाँ ही लकड़ियों की आवश्यकता है, या कुछ भी, या फिर कोई पेड़ कोई जंगल से रिलेट कुछ बन रहा है या जंगल में कुछ बिछाया जा रहा है, तो उसके लिए भी उसमें पेड़ की कटाई हो जाती है। और अगर हमारा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाए तो उससे पूरा मतलब जलमग्न होने के बाद तो फिर वहाँ पे पेड़ पौधे लगते भी नहीं हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा झूम कृषि। झूम कृषि दक्षिणी पूर्वी एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में वनों के विनाश का एक प्रमुख कारण कृषि की झूम खेती है। इस प्रथा के अंतर्गत पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर भूमि को साफ किया जाता है। जब उस कृषि की उत्पादकता घट जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है और उसके जगह फिर से दूसरी भूमि को तैयार किया जाता है। ठीक, झूम कृषि मतलब घुमक्कड़ू टाइप का कृषि, एक जगह से दूसरे जगह बार बार इन लोग स्थानांतरित होते रहते हैं। जब जमीन की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है तो उस जमीन को छोड़ के वे दूसरे जमीन में चले जाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए वन संसाधन का संरक्षण। हम वन संसाधनों का संरक्षण कैसे करें, उसे सुरक्षित कैसे रखें। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे सफल जीव है और जब से इसकी उत्पत्ति हुई है तभी से यह अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए प्रयासरत है। मतलब मनुष्य जो है वो पृथ्वी का सबसे सफल जीव है और जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई तभी से ना ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मतलब अस्तित्व को बचाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहता है। ठीक, इस प्रयास में इसने सबसे अधिक नुकसान वन एवं वन संपदा को पहुंचाया है। इस प्रयास में मतलब मनुष्य जो है अपने अस्तित्व को मतलब बचाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाया है, वन और वन संपदा को। ठीक, इसने अपने भोजन जुटाने, रहने के लिए मकान के निर्माण, वस्त्र निर्माण, खेती के लिए जमीन आदि जैसे दूसरे कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने अधिक से अधिक
वनों की कटाई करके इनको नष्ट किया है। मतलब जो है ना, मनुष्य अपने ना मतलब मनुष्य जो है वो पृथ्वी का सबसे सफल प्राणी है। और ये जो है ना, ये अपने अस्तित्व को, मतलब जब से इसकी उत्पत्ति हुई तब से ना, ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा प्रयास करता है। इसके लिए वो ना वन और वन संपदा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसको अगर भोजन की आवश्यकता है, या रहने के लिए मकान चाहिए, या वस्त्र निर्माण के लिए, या खेती के लिए ज़मीन, कुछ भी अगर इसे चाहिए तो इसे सब कुछ वनों से ही प्राप्त होता है। ठीक, और इसके लिए मतलब इसका हर एक चीज़ को पूर्ण करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वन का ही होता है, और वनों से ही इसे हर एक चीज़ प्राप्त हो जाती है। ठीक है, वन की कटाई करके ये कभी मकान बनवा लेंगे, या फिर वन की कटाई करके कभी ये खेती कर लेंगे, वन से कुछ ऐसी चीज़ों को उठा लेंगे जिससे वे वस्त्र बना सके, या मतलब वन से ही सारे कार्य उनका होता है। ठीक, जिसके कारण ना वे वन को नष्ट करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक, वनों की उपयोगिता को देखते हुए हमें इसके संरक्षण हेतु निम्न उपाय अपनाने चाहिए। ठीक, पहला, वनों के पुराने एवं क्षतिग्रस्त पौधों को काटकर नए पौधों का वृक्षों को लगाना। मतलब वनों के पुराने एवं क्षतिग्रस्त पौधों को काटकर, मतलब वन में जो भी पुराने या फिर क्षतिग्रस्त पौधे हैं उन्हें काटकर हटा देना चाहिए, और उसकी जगह हमें नए पौधे या नए वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक है, पहला है हो गया इसका वन संसाधन का संरक्षण नियम, वन संसाधन संरक्षण का एक पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट है नए वनों को लगाना, या वनारोपण अथवा वृक्षारोपण, मतलब नए वन को लगाना। ठीक, वन रोपण कीजिए या वृक्ष रोपण कीजिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है अनुवांशिकी के आधार पर ऐसे वृक्षों को तैयार करना जिससे वन संपदा का उत्पादन बढ़े। ठीक, इसका चौथा पॉइंट है पहाड़ एवं परती जमीन पर वनों को लगाना। ठीक है, इसका पांचवा पॉइंट है सुरक्षित वनों में पालतू जानवरों के प्रवेश पर रोक लगाना। ये भी ठीक है, मतलब सुरक्षित वन जो है उस पर पालतू जानवरों के प्रवेश पर रोक लगाना, ताकि पेड़ पौधों का नुकसान ना हो सके। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है वनों को आग से बचाना। ठीक है, जले वनों की खाली पड़ती जमीन, मतलब जले वनों की खाली पड़ती भूमि पर नए वन लगाना। ठीक है, ये पॉइंट भी, मतलब जो जमीन जल चुकी है उस जमीन पे पुनः पौधों को लगाना। ठीक, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वन तथा वन जीवों के संरक्षण के कार्य को जन आंदोलन का रूप देना। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट नौवां पॉइंट वन कटाई पर प्रतिबंध लगाना। 10वां पॉइंट सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे वन संरक्षण संबंधित अधिनियम देखते हैं। ठीक, एक्ट्स रिलेटेड टू विथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। भारत सरकार ने वन संरक्षण के लिए निम्न अधिनियम पारित किए हैं। ठीक, इसका पहला अधिनियम देखते हैं हम, वन अधिनियम 1927। यह अधिनियम वनों वन उपज के अभिवहन और इमारती लकड़ी और अन्य वनोपज पर उधारणीय शुल्क से संबंध विधि के लिए पारित किया गया है। यह अधिनियम 1 नवंबर 1856 से बिहार, मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में लागू है। मतलब इसमें इमारती लकड़ियों या फिर अन्य जो भी वनोरोपण या वनोपज है उसके लिए इस नियम को बनाया गया था कि उस चीज़ को काट छटाई नहीं करना है, उस चीज़ को सुरक्षित रखना है। ठीक, इसका दूसरा अधिनियम है वन अधिनियम 1980। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, इसे 15 अक्टूबर 1980 से लागू किया गया। वन संरक्षण एक्ट 1980 के कानून को उल्लंघन करने वाले लोगों को दंड दिया जाने लगा। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी रक्षित वन को आरक्षित घोषित करने के लिए या वन भूमि को वन के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए परिवर्तित करने के लिए केंद्रीय सरकार की पहले से मंजूरी की आवश्यकता होती थी। ठीक, मतलब इस अधिनियम में ना बहुत सारे नियम बन चुके थे। ये जो 1980 का वन अधिनियम था ये मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत पे लागू था, और अब वनों का विनाश कोई नहीं कर सकता था। अगर वो वनों का विनाश करता है या वनों से रिलेट कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए अब सरकार की उसे मंजूरी की आवश्यकता होती थी। अगर उसके पास सरकार की मंजूरी नहीं है तो उसके ऊपर कार्यवाही भी की जा सकती थी। ठीक है,
इसका अगला अधिनियम है वन संरक्षण अधिनियम 1981। ठीक, यह नियम वनों के संरक्षण के संबंध में बनाया गया है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में है। ठीक, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में। इस नियम के अंतर्गत वनों की सुरक्षा के लिए एक समिति के गठन तथा समिति के संचालन संबंधित नियमों के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। ठीक, इस अधिनियम को भी ना जम्मू कश्मीर में नहीं लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर हर क्षेत्र में लागू किया गया था। ये भी वनों के संरक्षण के लिए यह अधिनियम था। इसमें भी वन संरक्षण के सारे कार्य किए जाते थे। ठीक है, थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।